वर्णन मिलता है, दूध दही घी माखन की मटकियां आ रही हैं भर भर के, ठीक। और जो नंद भवन की गली है वो बिल्कुल लोगों से पट गई है। आप समझते हैं भीड़ जब होती है तो गगरियां छलक रही हैं, तो नीचे दूध की घी की कीचड़ हो चुकी है। अब नंद गांव के, क्षमा चाहूंगा, गोकुल के प्रवेश द्वार से नंद भवन दूर था और वहां से लेकर नंद भवन तक कीचड़ ही कीचड़ है। किस चीज का? घी और मक्खन का। कोई नया व्यक्ति बाहर से आया, किसी से पूछा भैया नंद भवन के कहाँ है? कहा भैया थोड़ा दूर है। कहा हमको जल्दी पहुंचना है। कहा अभी पहुंचाते हैं, बैठ इस रास्ते पे बैठ। उसे उस रास्ते पे बिठाया, धक्का दिया, वो सर करता हुआ सीधे नंद भवन पहुंच गया, क्योंकि फिसलन तो थी ही थी। अब ध्यान से सुनो, कृष्ण हुए 6। कितने? 6। और सबसे पहले कृष्ण को कष्ट देने के लिए कोई आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजी। कौन? पूतना। कैसी है? घोरा, बड़ी भयंकर है। भैया देखो, यहां पर आपको 2 प्रसंग एक साथ सुनने पड़ेंगे इस समय। कैसे? पूतना आई है गोकुल और नंद बाबा गए हैं मथुरा, कंस को बधाई देने और कर देने, टैक्स देने। तो 2 सिचुएशंस आपको एक साथ समझनी पड़ेगी। जिस समय पूतना गोकुल में प्रवेश करती है, इस समय नंद बाबा वसुदेव से जेल में मिल रहे हैं। और रहस्य की बात सुनो, ये दोनों भाई हैं आपस में। नंद बाबा और वसुदेव दोनों के दादा एक। हाँ, इनके दादा की 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक की परंपरा में वसुदेव जी हुए, एक की परंपरा में नंद हुए। ये दोनों भाई हैं आपस में। पूतना कौन है? शास्त्र कहते हैं ये बलि की बिटिया है, नाम है रत्नमाला। जब भगवान वामन बन के गए थे ना, ये देखती है रत्नमाला, काश कोई ऐसा मेरा बालक होता, मैं उसे दूध पिलाती, मैं उसे लाड करती, मुझे तो मां बनने का सौभाग्य नहीं मिला। भगवान ने कहा था यही रत्नमाला पूतना बनकर आई है। पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। अब पूतना कैसी है? घोरा, भयंकर है। पूतना ने सोचा भैया बिना मेकअप के जाऊंगी, कोई पूछे वो नहीं। पूतना ने झट माया से अपना भेष बदला, गोकुल पहुंची, नंद भवन में प्रवेश किया। और असली पंक्ति सुनना ब्रह्म वैवर्त पुराण की। लोगों को पूतना में क्या दिखाई दिया? हम लोग सुनते हैं ना, किसी को लगा ये कोई अप्सरा है, किसी को लगा नहीं। भैया ब्रह्म वैवर्त पुराण ने 2 कदम आगे की बात की। लोग कहते हैं किम वा पद्मा लया दुर्गा कृष्णम दृष्टम समाजता। ये लक्ष्मी तो नहीं आई, ये दुर्गा तो नहीं आई। सोचो, छल के द्वारा एक राक्षसी इतना सुंदर रूप बना सकती है कि वो दुर्गा लगे। इस प्रसंग के पीछे छोटा सा इशारा है, हर भगवा वस्त्र को, हर तिलक को संत मत समझ बैठो। इशारा है। नकली को जानबूझकर सजाया जाता है ताकि वो असली लगे। क्या दुर्गा या लक्ष्मी को दुर्गा और लक्ष्मी बनने की आवश्यकता है? नहीं, पूतना बनने की कोशिश कर रही है। छम छम करती आई, नंद भवन में प्रवेश किया। जसोदा जी को कहा जीजी बधाई हो, तेरे पुत्र हुआ है। जसोदा जी टुकुर टुकुर देखेंगे है कौन? अब पूतना ने सोचा ये मुझ पर शक करें, उससे पहले ही पूतना बोल बैठी, आप मुझे नहीं जानती, नंद बाबा का हमारे घर से बड़ा प्रेम है। बगल तक गुजर रही थी, सोचा आपको बधाई देती चली। जीजी बधाई है। जसोदा जी कहती बहन तुझे भी खूब खूब बधाई है। ला ला तनिक अपना पुत्र तो मेरी गोद में दे दे। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल। यशोदा जी ने कोई शंका नहीं की, दे दिया। आप जानते हैं पूतना भगवान को दूध के बहाने विष पिलाने आई है। अब सामने तो पिला नहीं सकती, तो पूतना ने क्या किया, भगवान को गोद में लिया, एक तरफ गई, भगवान को अपनी साड़ी के पल्लू से ढक दिया
और ग्रंथ कहते हैं ज्यों ही कृष्ण पूतना की गोद में गए, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। एक ने पूछा क्यों की? पहले संत बोले भगवान ने सोचा ये कई बालकों को मारकर आई, इसका चेहरा नहीं देखना चाहिए तो आंखें बंद कर ली। दूसरे संत बोले ना ना, भगवान कृष्ण भोलेनाथ को बुला रहे थे कि प्रभु हम तो लड्डू पेड़ा पाने आए, घी दूध माखन पाने आए, यहाँ तो शुरुआती जहर से हो रही है, आओ पियो। तीसरे संत बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान सोचे जो मेरी आंखों में आंखें डाल लेता है, हम पे प्रेम कर बैठता, ये पूतना मौसी हम पे प्रेम कर बैठी तो उद्धार ना कर पाऊंगो। कुछ भी कारण हो, कृष्ण ने नेत्र बंद किए, पूतना ने दूध पिलाना आरंभ किया, भगवान ने दूध पीना आरंभ किया, दूध के साथ विष पीना आरंभ किया, विष के साथ प्राणों को पीना आरंभ किया। और याद करो परसों की कथा, प्राण छूटने पर पीड़ा कितनी होती है। पूतना उस पीड़ा की अनुभूति करने लगी। वो नकली शरीर, वो मायावी शरीर धारण करके ना रख सकी। भागवत कहती है सा मुंच मुंचालमित प्रभाचिनी, अरे लाला हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे। विशाल रूप धारण करके गिरी है, प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। इस समय नंद बाबा वसुदेव जी से मिल रहे हैं। वसुदेव जी बोले आपके गांव में कुछ गड़बड़ हुई, लौट जाओ, लौट जाओ। नंद बाबा आए तो देखा भैया गोकुल के दरवाजे पे तो बड़ी भारी राक्षसी पड़ी है। शास्त्र कहते हैं पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि एक साथ संस्कार नहीं हो सका, उसके शरीर के खंड किए गए और जलती हुई पूतना के शरीर से कपूर की, अगर की, केसर की सुगंध आ रही है, जो इस बात का प्रमाण है पूतना नरकों में नहीं गई, जा भी नहीं सकती। कैसे भैया? आप और हम केवल भगवान का भजन करते हैं, तब भी भगवान हमें नरकों का गामी नहीं होने देता। पूतना ने भगवान को देखा, पूतना ने भगवान को छुआ, पूतना ने भगवान की सेवा की, वो नरकों में कैसे जाएगी? वेदव्यास जी कहते हैं लेभे गतिं भातृचितां ततोन्यं तं वा दयालं शरणं व्रजेम। जिसने जहर पिलाकर मारने आई पूतना को भी मां की गति प्रदान की, उससे बड़ा दयालु कौन होगा? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कृष्ण है। और भगवान 6 दिन के थे जब भगवान के द्वारा पूतना का उद्धार हुआ है भैया। भगवान के द्वारा शक्तासुर का उद्धार हुआ है जब भगवान 3 महीने के थे। 9 महीने के भगवान हुए तो तृणावर्त आया, एक बवंडर के रूप में भगवान को लेकर गया है। भगवान ने उद्धार किया है, सोए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो छोटे बालक होते हैं दूध से उन्हें भूख बहुत लगती है, ठीक? और इतना कि आप लोग जानते हैं या कन्हैया को दुग्धपान करवा रही है, दुग्धपान करवा के कृष्ण सोने लगे। भगवान ने जम्हाई लेने के लिए मुख खोला तो मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, एक नहीं 2 बार हुआ। और अब वो समय आया, कृष्ण के जन्म की सूचना उड़ती 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 पहुंची कैलाश के उत्तुंग शिखर के ऊपर। कोई बैठे हैं कैलाश पे, कौन? भोलेनाथ। अब भोलेनाथ सोचे 4 हाथ वाले विष्णु तो खूब देखे, आज झूले में झूलने वाले देखने हैं, चले पहुंचे हैं। सूरदास जी लिखते हैं रे मैया तोरे द्वारे बाला जो आए। देखो पूतना तो अपना शरीर बदल के मेकअप करके आई, भोलेनाथ हमारे भोले भाले जैसे थे वैसे पहुंच गए। गले में रुंड मुंडों की माला, सांप कान में बिच्छू, तन पे विभूति। भोलेनाथ आए, भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। रे मैया तोरे द्वार पे बाला जोगिया बाला जोगिया। फिर क्या हुआ? ले भिक्षा निकली नंदरानी, मैया भिक्षा लेके आई।
मोतिन थाल सजायो, ले भिक्षा जा घर को योगी, मेरो लाल डरायो। रे मैया तोरे द्वार पे, भोलेनाथ ने कहा ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। मैया बोली ना 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 बाबा, भले प्राण ले जा, लाला का चेहरा तो नहीं दिखाऊं। भोलेनाथ बोले मैया हम इतने डरावने हैं का? मैया बोली बताने की जरूरत है का? बाबा तुमको देख के तो हमको डर लगे, हमारा तो छोटो सो लाला है, भैया डर जाएगा। भोलेनाथ कहते मैया इतनी दूर से आयो, दर्शन तो करवा दे। मैया कहाँ कैलाश में, कहाँ गोकुल? अब भीतर ही भीतर मन में चटपटी लगे कि दर्शन करूं तो कैसे करूं, जाने का मन न करे तो थोड़ा दूर जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। यदि तुम्हारे भीतर दर्शन की कामना है, मैं कहता हूं कोई भी परिस्थिति हो वो दर्शन देगा, वो देगा। और ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण, भगवान शिव गए, कृष्ण ने ज्यों रोना शुरू किया, ज्यों रोना शुरू किया, ज्यों रोना शुरू किया, पूरा का पूरा नंद भवन सिर पे उठाए लिया। मैया कहती है कौन सी ने मार दियो री टोना, गोपी इकट्ठी हुई, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचले श्याम सलून, रोए रोए ऊधम करे सब घर में, अज दिए सब फोड़ खिलौना, कौन सिनेमा। अरे मैया, एक गोपी ने कहा मैं छत पे देख रही थी, वो भूत जैसा बाबा कौन था? मैया कहती कहा बताऊं री, कोई बाबा आया कैलाश से, बोले तेरे लाला को चेहरा देखूंगो, हमने तो भेज दियो, हकाल दियो। गोपी बोली मैया मान ना मान, बाबा भूत लगाए के गया। मैया कहती भैया भूत लगेगा तो गड़बड़ है जाएगी, जाओ जाके बाबा को ढूंढ के लाओ। एक गोपी इधर भागी, एक उधर भागी। भोलेनाथ पेड़ के नीचे एक आंख बंद करके बैठे हैं, एक। क्यों? ध्यान करने का मन ही नहीं, जिसका ध्यान करना है वो तो नंद भवन में बैठा है। भगवान शिव ने ज्यों ही देखा गोपी भागी भागी आ रही है, समझते देर न लगी, लीला शुरू होगी, झट दोनों आंखें बंद कर ली। बाबा, ओ बाबा, राम राम। भोलेनाथ ने धीरे धीरे आंखें खोली। बोलो क्या काम है? भूत प्रेत उतार लेते हो का? भोले बाबा मनी मन सोचे भूतनाथ हम, भूतेश्वर हम, भूत भावन हम, भूतों का एकमात्र टेंडर हमारे पास, हम ना उतारें तो कौन उतारे? बाबा भूत प्रेत उतार। भोलेनाथ कहते हैं हाँ हाँ उतार लेता हूँ, चलो चलो हमारी नंदरानी के छोरा को कहो कि नंद। ना 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 ना, मैं नहीं जाने वाला। तुम्हारी नंदरानी ने मेरा कितना अपमान किया, मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। गोपी कहती ठीक है नहीं जाते मत जाओ, कई बैठे हैं भूत उतारने वाले। भोलेनाथ सोचे भैया ये तो दावा ही उल्टा पड़ गया। भगवान कहते ठीक है, तो इतना पैर पकड़ती है तो चलता हूं। गोपी बोली बाबा मैंने तो हाथ भी नहीं जोड़े। अब भोले बाबा की इच्छा तो है कि भाग के जाऊं, कृष्ण को हृदय से लगा लूं, पर लीला चल रही है। मैया 10 फुट की दूरी पे खड़ी, कन्हैया को पीछे छुपाए, ले बाबा उतार दे नजर। भोलेनाथ बोले मैया नजदीक आना पड़ेगा, गोद में देना पड़ेगा, नहीं तो 2-4 भूत और लगा के जाऊंगा। अब कहा करे भैया, मजबूरी ने मजबूरी। भगवान कृष्ण तो भैया रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। अब डरती डरती मैया ने कृष्ण को दिया शिव के हाथ में। भगवान शिव की गोद में गए हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण का रोना बंद हो गया। भोलेनाथ ने हृदय से लगाया है, आनंदित हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 5 बेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो। सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जीवे तेरो जायो।
अब भैया मैया तो मैया होवे भले ही हमारी होवे भले ही भगवान की होवे। अच्छा बाबा एक बात तो बता, मेरी बहू कितनी होंगी? अब उस समय बहू विवाह की प्रथा थी और अब जानते हैं कन्हैया की कितनी थी। अब बोले ना सोचें 16,108 एकदम से बोल दिया। अम्मा घबरा ना जाए। चल अम्मा तू बोल कितनी चाहिए? चाहिए बाबा एक दो होंगी मेरे जैसी। ना 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 तो भी बहुत पीछे। 5 10 ना मैया सोचे बाबा तो 10 बहू पे भी मना करे, 10 की 10 एक जैसी निकली है कोई बंटोदा। बाबा तू ही बताए दे। भगवान शिव जो ही बोलने लगे 16,108 कृष्ण ने दाढ़ी खींच गई ना। बोलना नहीं महाराज, अभी तो पर्दे में रहने। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान शिव हृदय से लगाते हैं कृष्ण को। वर्णन मिलता है कभी गाल चूमते हैं, कभी चरण चूमते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं। परिक्रमा की है, लौट गए हैं कैलाश की ओर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और एक चीज आपको और स्पष्ट करूं, नंद बाबा शुरू से जानते हैं कि कृष्ण मेरा नहीं है, वसुदेव का है। कैसे? इसका प्रमाण अब मिलता है। नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन है? शांडिल्य मुनि। ठीक। वसुदेव जी के कुल पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया नामकरण करने के लिए। रोहिणी जी को पता चला कि अपने वाले पंडित जी नहीं आ रहे, कोई दूसरे पंडित जी आ रहे हैं। रोहिणी जी जसोदा जी से बोली, बहन हमारे वाले पंडित जी में तो खूब चमत्कार, इनमें है कि नहीं, चलो परीक्षा करते हैं। तो दोनों ने अपने बालक बदल दिए। यशोदा जी ने उठाए बलराम और रोहिणी जी ने उठाए कृष्ण। गौशाला में छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। गर्गाचार्य जी आए तो यशोदा जी की गोद की ओर इशारा करते हुए बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी का बेटा है तो यशोदा की गोद में है। ये रोहिणी का बेटा है तो पहला नाम होगा रौहिणेय, संकर्षण, बल, बलराम, हली, बहुत नाम होंगे। जो ही रोहिणी जी की गोद की ओर देखा, आहा, थोड़ी देर के लिए मानो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। बोले, बाबा इसका नाम मैं क्या रखूं? जो पूरी दुनिया का नाम रखता है। उतने आकाश में सितारे नहीं होंगे नंद बाबा जितने तेरे इस बेटा के नाम होंगे। फिर भी नाम रखने आया हूं तो कह देता हूं, आसन वर्णाश्रयो यस्य ग्रहणतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम्रकम्। ये हर युग में अलग वर्ण धारण करके आता है, अब की बार काला बनकर आया है। पहला नाम होगा कृष्ण।